तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी एक फिल्म आने वाली है जिसका ट्रेलर रिलीज हुआ, जिस फिल्म का नाम है द ताज स्टोरी। तो जैसा कि आप जानते हैं, इस पर बहुत ही तगड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है। द ताज स्टोरी, जो कि परेश रावल नाम से, एक तो नाम भी अजीब है इनका। इन्होंने अपने ट्रेलर के जरिए से ये संदेश देना चाहा है पूरे हिंदुस्तान को कि ताजमहल हटाओ और उसके नीचे से मूर्ति निकलेगी। तो चलिए ताजमहल की हिस्ट्री को पढ़ते हैं, और इस वीडियो के अंदर, जो वीडियो हम अभी देखने वाले, इस वीडियो के अंदर किस तरह से उनको एक्सपोज किया गया है और ताजमहल की स्टोरी बयान की गई है और ताजमहल के इतिहास बयान किया गया है, उस वीडियो को देखते हैं और अंदाजा लगाते हैं कि ताजमहल आखिर में है क्या और इस फिल्म का मकसद है क्या। ताजमहल की चुंडी उठाओ, अंदर से महादेव निकलेंगे। ये ज्ञान हमें दिया है परेश रावल ने अपनी नई फिल्म के जरिए। जितनी प्रसिद्धि ताजमहल को दुनिया भर में है, उससे ज्यादा विवाद भारत में ताजमहल के अस्तित्व और इतिहास पे रहा है। कुछ हिंदू संगठनों का मानना है कि ये भगवान शिव का मंदिर है। परेश रावल की द ताज स्टोरी फिल्म 31 अक्टूबर को देश भर के सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली है, लेकिन फिल्म का ट्रेलर लॉन्च होते ही विवाद शुरू हो गया। फिल्म का ट्रेलर देख करके लोग भड़क गए। एक वर्ग ने आरोप लगाया है कि ये प्रोपेगेंडा फिल्म है। लाल किला का निर्माण भी मुगल काल में नहीं हुआ है, तोमर डायनेस्टी में हुआ था। इतना ही नहीं, जामा मस्जिद जमुना मंदिर था, ये भी बता देता है। मुगलों से माने नफरत भी करनी है, पर उनकी वास्तुकला से ऐसा प्यार कि उसे हड़पना। शांडिल्य और आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स। ताजमहल की चुंडी उठाओ, अंदर से महादेव निकलेंगे। ये ज्ञान हमें दिया है परेश रावल ने अपनी नई फिल्म के जरिए। ताजमहल दुनिया के 7 अजूबों में शामिल है, मगर अभी अजूबा ताजमहल के ऊपर हो रही राजनीति पर हो रहा है। जितनी प्रसिद्धि ताजमहल को दुनिया भर में है, उससे ज्यादा विवाद भारत में ताजमहल के अस्तित्व और इतिहास पे रहा है, क्योंकि इतिहासकारों का मानना है कि ताजमहल एक मकबरा है, जबकि वहीं कुछ हिंदू संगठनों का मानना है कि ये भगवान शिव का मंदिर है, जिसको लेकर के कई मौकों पर बवाल वाली स्थिति बनी रहती है। अब इस मुद्दे को और आग बॉलीवुड एक्टर परेश रावल ने दी है। परेश रावल की द ताज स्टोरी फिल्म 31 अक्टूबर को देश भर के सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली है, लेकिन फिल्म का ट्रेलर लॉन्च होते ही विवाद शुरू हो गया। फिल्म मेकर्स का दावा है कि फिल्म ताजमहल के इतिहास पे बनी हुई है। फिल्म के ट्रेलर में परेश रावल कमेंट्री करते हुए नजर आ रहे हैं। कहते हैं कि ताजमहल दुनिया के 7 अजूबों में शुमार है, वास्तुकला की नायाब मिसाल है। किसी के लिए ये मकबरा है और किसी के लिए ये मंदिर है। आगे कहते हैं कि आपको क्या लगता है, क्या है इसकी कहानी? क्या मतलब है, क्या है इसकी कहानी? अरे भाई, मकबरा है, और जिसको नहीं पता है ना, उसको किताबें पढ़नी चाहिए, पता चल जाएगा। मतलब जबरदस्ती का बवाल ये आदमी बो रहा है। ऐसे नहीं तो कैसे भी धार्मिक सद्भाव बिगड़ना चाहिए। फिल्म का ट्रेलर आने के साथ ही विवाद भी शुरू हो जाता है, क्योंकि फिल्म का ट्रेलर देख करके लोग भड़क गए। एक वर्ग ने आरोप लगाया है कि ये प्रोपेगेंडा फिल्म है। हाल ही के दौर में हम देखें तो बॉलीवुड में ऐसी कई फिल्में आई हैं जिनका सीधा सीधा मकसद रहा है प्रोपेगेंडा फैलाना और फिल्म के नाम पे सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ना। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार बॉलीवुड में ऐसी कोई फिल्म रिलीज की जा रही हो या फिर ट्रेलर रिलीज हुआ हो। कन्हैयालाल हत्याकांड पर बनी उदयपुर फाइल्स हो या फिर बंगाल फाइल्स हो या द कश्मीर फाइल्स, इन सभी के डायरेक्टर्स का मकसद सिर्फ इतिहास को, फैक्ट्स को तोड़ मरोड़ करके पेश करना, गलत तथ्यों के साथ ऑडियंस को गुमराह करना रहा है, ताकि सामाजिक सौहार्द बिगड़े और इसी तरह से ये इन फिल्मों से पैसा कमा पाए। लेकिन सोशल मीडिया पर लोग जम करके अपनी भड़ास इस फिल्म के ऊपर निकाल रहे हैं। एक सोशल मीडिया यूजर ने अच्छी टिप्पणी की, कहा कि बंगाल फाइल्स की तरह एक और फिल्म ताजमहल को मुद्दा बना करके नफरत को बढ़ावा देने के लिए तैयार है। आगे लिखते हैं कि मध्यकालीन दौर में आए यूरोपीय यात्री टेवेर्नियर और पीटर मंडी ने ताजमहल को मकबरा ही दर्ज किया है, मंदिर कभी दर्ज नहीं किया है। लेकिन आजकल बॉलीवुड का फैशन हो गया है इतिहास को तोड़ मरोड़ करके, प्रोपेगेंडा फैला करके हिंदू मुस्लिम की बहस में लोगों को फंसाने का और फिल्म से पैसे कमा करके नफरत बेचना। लेकिन जनता ने पहले भी ऐसी प्रोपेगेंडा फिल्मों को ठुकराया है और आगे भी ऐसी फिल्मों को ठुकराती रहे। खैर, ताजमहल पे बयानबाजी आज से नहीं हो रही है। जब बीजेपी सरकार में भी नहीं थी, तब भी टीवी डिबेट में कुछ अंधभक्त मजेदार बातें करते हुए नजर आते रहते थे। ऐसा एक वीडियो आपको दिखाती हूँ, आप माथा पकड़ लेंगे। एक वीडियो अभी वायरल हो रहा है जिसमें एंकर सवाल करता है कि क्या ताजमहल नेशनल आइकॉन है। इस पर अंधभक्त कहते हैं कि ताजमहल नेशनल आइकॉन है, लेकिन ताजमहल का निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने नहीं किया था। हाँ, अब इस जवाब को सुन करके एंकर माथा पकड़ लेता है। सच में
तब के एंकर पढ़े लिखे थे इसलिए माथा पकड़ते थे, अभी तो चरण पकड़े रहते हैं। खैर, अंधभक्त यही नहीं रुकते, कहते हैं कि ताजमहल का निर्माण 1080 में हुआ था। Is the Taj Mahal a national icon? Taj Mahal is a national icon, and I still believe it was not built by him. Yes. You have to get to the bottom of this. The Brits The Taj told Mahal us. was not built by Shah Yes. Jahan. It was built in Vedic times. No, it was built in about 1000 AD. Look at the symbols in the Lal There is Killa. a mosque on Clear one symbols side. inside, which it was built by Tomar dynasty. There are symbols in Lal Killa. The Lal Killa was also not built by Yes. Shah Jahan. Yes. It was built in, how about the Jama Masjid? Vikram, that also. It was known as Yamuna Mandir. Sorry, Jama Masjid was known as. चलिए, ताजमहल पर तक तो फिर भी ठीक ठाक आसपास का डेट दिया। अंधभक्त ने लाल किला का निर्माण भी मुगल काल में नहीं हुआ है ये बोल दिया। बोला कि लाल किला का निर्माण तोमर डायनेस्टी में हुआ था। इतना ही नहीं, जामा मस्जिद जमुना मंदिर था, ये भी बता देता है। मुगलों से माने नफरत भी करनी है, पर उनकी वास्तुकला से ऐसा प्यार कि उसे हड़पना भी है। कोई सेंस है इस बात का? 2 साल पहले हिंदू सेना ने ताजमहल के निर्माणकर्ता शाहजहां को लेकर के दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसमें कहा था कि ताजमहल हिंदू राजा मानसिंह ने बनवाया था और हाईकोर्ट से मांग की कि ताजमहल के इतिहास को सही किया जाए। जिसके बाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस तुषार राव गेडेला ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को इस याचिका पर विचार करने का आदेश दिया था। लेकिन इसके बाद हिंदू सेना के लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2022 में याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया और कहा कि जनहित याचिकाएं इस तरह की फिशिंग इंक्वायरी के लिए नहीं है और न ही कोर्ट इतिहास को फिर से खोलने के लिए है। ताजमहल का इतिहास क्या है ये जानना है तो चलिए हम उन लोगों से सुनते हैं जो कि ताजमहल के निर्माण के वक्त मौजूद थे। शाहजहां के दरबारी इतिहासकार इनायत खान लिखते हैं कि अंतिम दिनों में मुमताज काफी कमजोर हो गई थी। बादशाह से वादा करवाया था कि बादशाह शाहजहां किसी और महिला से संतान नहीं पैदा करेंगे। मुमताज ने कहा कि उन्होंने अपने सपने में ऐसा सुंदर महल और बाग देखा जैसा कि इस दुनिया में कहीं भी नहीं है, जिसके बाद से उन्होंने गुजारिश भी की शाहजहां उनकी याद में एक ऐसा ही मकबरा बनवाएं। शाहजहां की बेगम मुमताज ने 17 जून 1631 को बुरहानपुर में अंतिम सांस ली। मुमताज की मौत 14वें बच्चे को जन्म देते हुए प्रसव पीड़ा के चलते हुई थी। शाहजहां मुमताज से इस कदर प्यार करते थे कि उन्होंने मुमताज की सलामती के लिए लोगों को पैसे बंटवाए, दुनिया भर के तमाम डॉक्टर्स, हकीमों को बुलवाया, लेकिन कोई भी इनमें से मुमताज को नहीं बचा सका। इनायत खान लिखते हैं कि मुमताज की मौत का असर बादशाह शाहजहां पर काफी बुरा पड़ा था। मुमताज की मौत से शाहजहां इतने दुखी थे कि 1 सप्ताह तक वो अपने कक्ष से बाहर नहीं निकले। यहाँ तक कि बादशाह शाहजहां ने संगीत सुनना, गाना और अच्छे कपड़े पहनना तक छोड़ दिया। इसके बाद जिस बुधवार को मुमताज की मौत हुई थी वो उस दिन सफेद कपड़े में रहने लगे। शाहजहां की लगातार रोने की वजह से आंखें भी कमजोर हो गई। अब आते हैं कि ताजमहल बना कैसे। मुमताज महल को पहले बुरहानपुर में तापी नदी के किनारे दफनाया गया, लेकिन 6 महीने बाद ही उनके शव को 15 वर्षीय शहजादे शाह शुजा की निगरानी में आगरा लाया गया। मुमताज को आगरा में 8 जनवरी 1632 को फिर यमुना के किनारे दफनाया गया, लेकिन ये भी उनका आखिरी विश्राम स्थल नहीं था। उनका आखिरी कब्रगाह या विश्राम स्थल ताजमहल बना। शाहजहां ने मुमताज के विश्राम स्थल के लिए मकबरा बनवाया जिसका नाम रौज़ाए मुनव्वरा दिया। इसी का नाम बाद में ताजमहल कर दिया गया। खैर, अब आते हैं कि ताजमहल के निर्माण कार्य पर कब, क्या और कैसे हुआ। शाहजहां ने ताजमहल को बनाने की जिम्मेदारी मीर अब्दुल करीम और मकरमत खान को सौंपी। मकरमत खान दक्षिण ईरान के शिराज शहर से जहांगीर के शासनकाल में आए थे। शाहजहां ने उन्हें अपना निर्माण मंत्री बनाया था। ताजमहल को 1560 के दशक में दिल्ली में बने हुमायूं के मकबरे की तर्ज पे बनाया गया था। शाहजहां ने ताजमहल को बनाने के लिए 42 एकड़ जमीन चुनी। ताजमहल की चारों मीनारें 139 फीट ऊंची थीं और सबके ऊपर एक छतरी लगाई गई थी। ताजमहल पर किताब लिखने वाले डायना और माइकल प्रेस्टन लिखते हैं कि शाहजहां का मकसद था कि वो ताजमहल को किसी शांत स्थान पर बनाएं जो आगरा शहर से थोड़ी दूर हो। दूसरा मापदंड यह था कि इमारत इतनी बड़ी हो कि दूर से इसका नजारा लिया जा सके। इसके साथ ही यमुना नदी पास हो ताकि पानी से बागों की सिंचाई भी की जा सके। शाहजहां ये भी चाहते थे कि आगरा के किले से वो ताजमहल को देख सकें, जिसके कारण आगरा किले से 1.5 मील की दूरी पर ही ताजमहल को बनवाया गया।
ताजमहल का निर्माण कार्य जनवरी 1632 में शुरू हो गया था, लेकिन उस समय शाहजहां दक्षिण में थे। उस समय भारत की यात्रा पर आए पीटर मंडी अपनी किताब ट्रेवल्स ऑफ पीटर मंडी यूरोप एंड एशिया में ताजमहल का जिक्र करते हुए लिखते हैं कि ताजमहल के निर्माण क्षेत्र को साफ करके जमीन को बराबर किया गया, जिसके बाद हजारों मजदूरों ने दिन रात काम करके भवन की गहरी नींव खोदी। इस बात का खासा ध्यान भी रखा गया कि कहीं यमुना नदी का पानी रिस करके नींव को खराब न कर दे। इसके बाद कारीगरों ने पहले 970 फीट लंबा और 364 फीट चौड़ा चबूतरा बनाया, जिस पर फिर मकबरा बनवाया गया। ताजमहल में लगे संगमरमर को 200 मील दूर मकराना से लाया गया था। पुर्तगाली आगंतुक सेबेस्टियाओ मेनरिक लिखते हैं कि ताजमहल में यूज हुए संगमरमर के टुकड़े इतने बड़े थे कि उन्हें बैलों और लंबी सींगों वाले भैंसों ने अपना बहुत पसीना बहा करके आगरा तक लेकर के आए थे और पहुंचाया था। साल 1659 में औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को गद्दी से बेदखल कर दिया और उन्हें जेल में डाल दिया। जेल में शाहजहां बीमार पड़ गए और उन्होंने मरने से पहले ये इच्छा जताई कि उन्हें छज्जे पर रखा जाए, जहां से वो हर वक्त ताजमहल को देख सकें, जहां पे मुमताज महल दफन है। 21 जनवरी 1666 को शाहजहां की उसी छज्जे पर कश्मीरी शॉल में लिपटे हुए मौत हो गई, जिसके बाद ताजमहल में उनकी पत्नी मुमताज महल के बगल में शाहजहां को दफना दिया गया। अंग्रेजी शासन आने के बाद ताजमहल की देख रेख में काफी कमी आ गई। अंग्रेजी शासन ने ताजमहल के अंदर स्थित मस्जिद को किराए पर उठा दिया और उसके चारों तरफ हनीमून कॉटेज बना दिए। मकबरे के चबूतरे पर सैनिक बैंड बजाने लगे और ताजमहल के बगीचे में पिकनिक पार्टियां होने लगी। यही नहीं, 1830 में ब्रिटिश गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने ताजमहल के संगमरमर को नीलाम करने के बारे में भी सोचा। 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सैनिकों ने कुछ मुगल इमारतों को नुकसान पहुंचाया, जिसमें मुमताज महल के पिता आसिफ खां का महल क्षतिग्रस्त हो गया। लेकिन बर्बाद करने की इतनी कोशिशों के बावजूद ताजमहल अपनी जगह पे खड़ा रहा। फिर आई 20वीं सदी, जो ताजमहल के लिए वरदान साबित हुई। ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन ने ताजमहल की मरम्मत में गहरी रुचि दिखाई और ताजमहल के जीर्णोद्धार का काम किया। यही नहीं, लॉर्ड कर्जन ने ताजमहल में साल 1906 में लैंप स्टाइल दीपक भी लगवाए और ताजमहल लैंप की रोशनी से जगमगा उठा। उस समय लॉर्ड कर्जन ने इसके जीर्णोद्धार पर 15,000 रुपए खर्च किए थे। बाद में इन्हीं लैंपों को बिजली से जोड़ दिया गया। ठीक है, ये रहा ताजमहल का इतिहास, उसके बनने की कहानी। आखिर ये बात, इतिहास जो कि दर्ज है एक नहीं कई इतिहासकारों द्वारा, चश्मदीदों द्वारा, वो बात कुछ लोगों को पच क्यों नहीं रही है? बार बार ताजमहल पर हमले की कोशिश क्यों? साल 2022 में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में ताजमहल के 22 दरवाजों को खोलने के लिए याचिका डाली गई, जिसे हाईकोर्ट ने यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि ऐसे विवाद चार दीवारी में चर्चा करने के लिए हैं, ना कि कोर्ट में। क्या ये एक और बाबरी विध्वंस जैसी साजिश नहीं है? वो तो ये कहिए कि ताजमहल की अंतर्राष्ट्रीय पहचान ऐसी है कि उसे नुकसान पहुंचाना इतना आसान नहीं है, लेकिन कोशिशें तो पूरी हो रही हैं। आपको क्या लगता है, ये कोशिशें महज राजनीतिक ही रह जाएंगी या फिर ये कभी सफल भी हो पाएंगे? कमेंट करके बताइए। वीडियो अंत तक देखा है, अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और ऐसे वीडियोस आपके सामने आते रहें, इसके लिए हमारे चैनल मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि ताजमहल का क्या इतिहास है और उसको क्या बना करके लोगों के सामने पेश किया जा रहा है, क्योंकि ये कोई पहली फिल्म नहीं है जिसके जरिए से हिंदू मुसलमान करवा कर लड़ाई झगड़े का एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है, बल्कि इससे पहले कई सारी इस तरह की मूवीज बनाई गई हैं जिनसे इस तरह का माहौल बनाने की कोशिशें की गई है, लेकिन ऊपर वाले का करम रहा कि इनकी हर कोशिश नाकाम रही। इसी तरह हम दुआ करते हैं कि ये फिल्म जो आ रही है, पहली बात तो इसका बाइकआउट किया जाए और इसको देखने से रोका जाए, और इस फिल्म के पीछे जो इनकी चाहत है वो चाहत कभी पूरी ना हो पाए। आप लोग कमेंट में बताएं कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी और ताजमहल का इतिहास आपको कैसा लगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।